आज मैं सफ़र कर रहा हूँ देश के वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांड में रहने वाले वंदे भारत के बारे में। इनफैक्ट अभी जो वंदे भारत में जा रहा हूँ यहाँ पे 100+ की ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट है और ये डेली जो मल्टीपल मुंबई अहमदाबाद की बीच में वंदे भारत चलती है उनमें से एक है। हालांकि काफ़ी समय हो चुका है वंदे भारत को शुरू होकर, लेकिन आज मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या सर्विस अभी भी कंसिस्टेंट है और बाकी कुछ चीज़ें भी जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्टिव रिएक्शन होगा। मैं यहाँ पे जितना मुझे एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंथुसियास्ट, एज अ ट्रैवलर एंड एज अ रेल फैन समझ में आता है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, डिपेंड करता है कौन सी वंदे भारत किस रूट पे चल रही है, कैसे लोगों के साथ, और उसकी क्लीनलीनेस किस तरीके से वहाँ का स्टाफ मेंटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर डिवीजन का। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रेन स्पेशली जो साउथ वगैरह में चलती है वो सालों पुरानी होने के बावजूद भी अभी भी आपको ब्रांड न्यू नजर आएगी। वहाँ का मौसम भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे रूट्स भी है भारत के अंदर जहाँ पे ट्रेन चलने के विद इन मंथ्स वो एकदम ही घटिया बन गई, गंदगी वहाँ पे हो गई, ना उसको साफ किया जाता था, खिड़कियां टूट गए वगैरह वगैरह। ये पर्टिकुलर रूट जो है ये एक काइंड ऑफ प्रीमियम रूट है। मुंबई और अहमदाबाद एक ऐसा रूट जहाँ पर शताब्दी भी चलती है, 2 वंदे भारत चलती है, तेजस भी चलती है और सब कुछ फुल्ली बुक्ड होता है। तो ये जो दोपहर वाली वंदे भारत है ये 2024 में लॉन्च की गई थी और यहाँ पे मेरे इंप्रेशंस में आपको देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बाहर से बात कर लेते हैं, क्लीनलीनेस। अब जो ओवरऑल रेक है ये साफ सुथरा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चकचकाता है जहाँ पे इसको वॉशिंग प्लांट से लेकर आया गया हो प्लेटफॉर्म पे, लेकिन क्लियरली कोई दाग नहीं है, रेगुलरली क्लीनिंग हो रही होगी। और मेजर जो एक काइंड ऑफ इंडियन रेलवेज पे मेस नजर आता है कुछ उस पे, वो यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मेजर जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि कोई भी खिड़की टूटी नहीं थी, कोई दरवाजे पे डैमेज नहीं था और कोई मेजर डैमेज नहीं नजर आ रहा था ट्रेन के ओवरऑल रेक के अंदर। लेकिन जब मैं सामने की तरफ गया तो यहाँ पे क्लियर डैमेज जो हुआ होगा वो नजर आया। जो काउलिंग है काउ कैचर के ऊपर, वहां पे एक साइड की काउलिंग जो है वो चेंज की गई है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ऑब्वियसली कोई रन ओवर वगैरह हुआ होगा किसी जानवर के साथ जिसकी वजह से इसको डैमेज हुआ होगा और फिर रिप्लेस किया गया। लेकिन क्लियरली वर्कशॉप ने जो है यहाँ पे फिट एंड फिनिश ठीक से नहीं दी गई है। और फिट एंड फिनिश में मैं समझ सकता हूँ कि डैमेज के दौरान हो सकता है कोई माउंटिंग वगैरह टेढ़ी हो गई हो तो पैनल गैप्स मीट नहीं हो रहे, हालांकि इसको भी ठीक से करना चाहिए, लेकिन कलर भी मैच नहीं हो रहा। अब ये बहुत मामूली बात लग सकती है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे है, लेकिन ये चीजें जो है वर्कशॉप जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम इनसे मेजर क्वालिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगली बात पे बढ़ते हैं। अब ट्रेन के दरवाजे डिपार्चर के 10 मिनट पहले ही खुले, जो मेरी सबसे बहुत अच्छी बात है। जनरली हमारे भारतीय रेलवेज की जो ट्रेन है वो घंटों पहले भी आके रुक जाती है कभी कभी, स्पेशली ओरिजिन स्टेशन पे, और फिर लोग वहां पे जाके बैठ के खाना खाते हैं, वहां पे वॉशरूम्स में जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं है, दरवाजे बंद रखे गए, कुछ देर पहले खोले गए। अंदर जाते ही मैंने एक अच्छी चीज जो ऑब्जर्व की वो ये थी कि एक दिव्यांग पैसेंजर थे जिनको प्रॉपरली स्टाफ ने हेल्प किया ट्रेन में बोर्ड करने के लिए, और अहमदाबाद में भी डीबोर्ड करते हुए मदद किया था और उनकी व्हीलचेयर को स्टोर भी उन्होंने अच्छे से किया था। ये एक अच्छा स्टेप है जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखने मिलता है। अब ट्रेन के अंदर की हालत क्या है वो समझते हैं। देखो, ओवरऑल ट्रेन क्लीन है, लेकिन एक जो भद्दी चीज मुझे लगी जो कि नहीं होनी चाहिए रेलवेज के अंदर, वो ये थी कि जो फूड कार्ट्स है, जो वाटर्स वगैरह है, इनको कॉरिडोर में ही रख दिया गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई डेडिकेटेड शेल्फ्स वगैरह रखे हो, हालांकि स्पेस है लेकिन ऑब्वियसली वो सफिशिएंट नहीं है। और मेरे लिए शौक ये इसलिए ज्यादा बड़ा था क्योंकि हम एक बहुत छोटे रूट पर है, मुंबई टू अहमदाबाद, विद इन फ्यू आवर्स आप पहुंचते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्टाफ को भी जो है चीजों को ठीक से रखना चाहिए। लेकिन ट्रेन डिजाइन का भी इशू है, जहाँ पर अगर इतना सामान आता है ट्रेन में तो उसको स्टोर क्लीन जगह पे करने के लिए वगैरह जगह चाहिए। अब अंदर की क्लीननेस की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये ट्रेन अभी भी फ्रेश है और एक हाईली यूज ट्रेन है। ऐसा नहीं कि लोग इसमें ज्यादा आते जाते नहीं, साफ सुथरे फ्लोज तो एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा मेरे को मेंटेनेंस के अंदर दिखने वाली बात थी वो ये थी कि सीट्स भी क्लीन थे। सीट्स में वेयर एंड टेयर होता है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से चमक वगैरह उड़ जाती है सीट्स की, वो यहाँ पे नहीं थी। ट्रे टेबल्स को जनरली साफ किया ही नहीं जाता कई सारे ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से उनका कलर उड़ जाता है, स्क्रैचेस होते हैं, लोग ने जो गंदगी की होगी वो चिपकी रहती है। जो नेट्स होते हैं सामान के, उसके अंदर भी छोटे मोटे सामान जब लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं तो एक काइंड ऑफ डस्ट एंड ग्राइम वहां पे जमा होने लगता है, चिपचिपाहट आने लगता है, वो यहाँ पे नहीं है। यानी कि साफ सफाई में सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे ट्रेन के अंदर, चाहे वो सीट्स के अंदर हो,
फ्लोर के अंदर हो, इनफैक्ट सीलिंग के अंदर भी आपको डस्ट जमा होते हुए नजर आती है, वो इस पूरे रेक में कहीं पर भी नजर नहीं आई। एकदम ही ब्रांड न्यू ये सब कुछ था, और ना सिर्फ ये दिखने में साफ था लेकिन फंक्शनली भी अच्छा था। चाहे वो सीट्स के रिक्लाइन हो, बटन्स की टैक्टिलिटी हो, ट्री टेबल्स के अंदर जो फर्मनेस होनी चाहिए, जो गड़गड़ ना हिले, वो चीजें भी यहाँ पर देखने मिली। अब सर्विस की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं ट्रेन में आया तो ऑलरेडी वाटर बॉटल्स जो है वो प्लेस कर दी गई थी और एक न्यूज़पेपर दिया गया। अब मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन से बात करूँ तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पुराने कंसेप्ट सब हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ पैसेंजर्स अभी भी उसकी रिक्वेस्ट करते हो, तो ऑन रिक्वेस्ट ही होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती सबको न्यूज़पेपर देना बहुत ही ज्यादा बाबू दिमाग लगता है, स्पेशली इन टूडेज डे एंड एज। इसको किसी और चीज के साथ में रिप्लेस जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो भी है यहाँ पे ये दो चीजें मिली। अब ट्रेन शुरू हुई। अब मुंबई सेंट्रल से ये ट्रेन ऑन टाइम ही शुरू हुई और जाते जाते जो है अंबानी जी के घर के दर्शन हुए। तो अगर आपको भी अंबानी जी का घर दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब आगे बढ़ते हैं मुंबई में थोड़ा, जहाँ पे ट्रेन स्पीड पिकअप करने लगती है लोअर परल के पास, जहाँ पे हमें मुंबई के स्काईलाइन के बहुत सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। तो आप भी इन्हें एंजॉय कीजिए। अब स्पीड जो है धीरे धीरे रैंप होती है विद इन मुंबई डिवीजन इटसेल्फ, और यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर यहाँ पे इसका कहीं भी मेजर स्लो डाउन या हॉल्टिंग नहीं होता, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि शाम के समय निकलते वक्त यहाँ पे लोकल ट्रेन रश भी होता है। हालांकि सेपरेटेड है ज्यादातर ट्रैक्स, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ के वजह से चीजें स्लो डाउन हो सकती है, जो इस प्रायोरिटी ट्रेन के लिए नहीं हुई। और जैसे ही मुंबई डिवीजन हमने छोड़ा वैसे में तुरंत इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं। इवनिंग स्नैक्स में तीखा मीठा मिक्स कचौरी मिलती है जो केचप के साथ खानी थी, गुआवा जूस, कैरामल पॉपकॉर्न और कुछ टिश्यूज दिए गए वेट वाइप्स के साथ। ऑब्वियसली पैकेट वाली चीजों का टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिसेंट सा ही होता है। कचौरी यहाँ पर सच में अच्छी थी, मतलब मैं कहूंगा बेटर देन लोकली जो कचौड़ी मिलती है हलवाई की दुकान पे, उससे बेटर थी। छोटा साइज था लेकिन ये गर्म ही सर्व की गई, और सिर्फ रेलवे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अच्छा फूड था। नेक्स्ट ट्रेन जो है अबाउट 130 का स्पीड मेंटेन कर रही थी ज्यादातर सेक्शंस के अंदर। ऑब्वियसली कुछ स्टेशन हॉल्ट्स जैसे कि सूरत वगैरह का पहले थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने मिला, क्योंकि ऑब्वियसली आउटर के यहाँ पे ट्रेन स्लो होती है, रुकती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर सेक्शंस में 130 की स्पीड मेंटेन हो रही थी। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी भी है क्योंकि ज्यादातर जो रूट है वो फेंस गवर्नमेंट ने कर दिया है, वेस्टर्न रेलवे ने कर दिया है। मुंबई दिल्ली तक होना है वैसे, लेकिन मुंबई अहमदाबाद ऑलरेडी पूरा फेंस्ड है। इस सेक्शन में इस वाले साइड पे थोड़ा कम दिखता है, लेकिन दूसरे वाले साइड पे बहुत मेजरली दिखता है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे क्रॉसिंग, एनिमल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और ट्रेन की स्पीड मेंटेन कर पाती है। सूरत में ट्रेन का अराइवल होता है और थोड़ी सी डिले के साथ डिपार्चर होता है, और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ जबकि हम मुंबई से निकले थे। ऑब्वियसली यहाँ पे सीजन का भी फर्क पड़ता है, लेकिन एज अ मुंबईकर ऐसे लग रहा था कि मैं सूरत पहले पहुंच गया कंपेयर टू अ स्लो ट्रेन जो CS-72 कल्याण जाती है। और क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, आपको बिल्कुल भी बम्प्स वगैरह महसूस नहीं होते, तो मैंने थोड़ा मेरे लैपटॉप पे भी काम किया। अब इसी से आगे बात आती है ट्रेन के अंदर दिए गए कुछ और फीचर्स की। जो USB पोर्ट्स है और जो प्लग्स है, दोनों एटलीस्ट मेरी सीट पे फंक्शनल थे, प्रॉपर्ली फंक्शनल थे। और मुझे अनोखी बात ये लगी कि जो USB सॉकेट्स थे उनको मैं हाई स्पीड चार्जिंग के लिए सपोर्टेड नहीं मान रहा था, लेकिन ये जो है डिसेंट स्पीड पे फोन को चार्ज कर रहे थे, और एकदम नॉर्मल जो USB होती है कंप्यूटर वाली, वैसा वाला चार्जिंग स्पीड यहाँ पे नहीं था। इसके बाद हमें मिलता है शाम का खाना, जहाँ पर हमें दाल मिलती है, चावल मिलती है, एक पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी मिलती है, एक मिक्स वेज सब्जी मिलती है, गुलाब जामुन भी मिलता है और दही मिलता है। ओवरऑल यही फूड है। कुछ कुछ केसेस में लोगों को यहाँ पे आइसक्रीम भी मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से कुछ फूड सर्व किया गया। रोटी वगैरह भी थी और टिश्यूज वगैरह दिए गए थे वेट वाइप्स के साथ। एक अच्छी बात, यहाँ पे स्टील का चम्मच दिया गया था। नॉनवेज ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, लेकिन उसके टेकर्स बहुत कम थे। ये जर्नी जब हुई तब सावन का महीना भी चल रहा था, और ओवरऑल अगर मैं मानूं तो जर्नी अच्छी रही। अहमदाबाद में पहुंचने के बाद में ऑब्वियसली पूरी ट्रेन खाली हो गई और ऑन टाइम ही ये ट्रेन पहुंची अहमदाबाद। और मेरे साथ जयदीप जो ट्रैवल कर रहे थे, उनको लास्ट मेट्रो किसी भी हालत में पकड़नी थी, इसलिए घाई गड़बड़ में मैंने लास्ट के अंदर कोई ज़्यादा शूट नहीं किया। लेकिन ये रहे मेरे ओवरऑल थॉट्स इस नई ट्रेन के बारे में। सबसे मेनली जो सपोर्ट स्टाफ है वेस्टर्न रेलवेज का, इन्होंने इस ट्रेन को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, चाहे वो वर्कशॉप्स के अंदर हो, चाहे वो क्लीनिंग के हिसाब से हो, चाहे वो सर्विसेज के हिसाब से हो। एक चीज तो होती है कि ट्रेन साफ रखी गई, लेकिन ट्रेन जब धीरे धीरे पुरानी होने लगती है, आप किसी नए LHB वैसे पुराने LHB में जाइए, आपको जो है शॉक एब्जॉर्बर्स की खड़खड़ हो गई, दरवाजों का क्रीकिंग हो गया, सीट्स के अंदर आ रहे आवाजें हो गई, ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है टाइम के साथ, क्योंकि वर्कशॉप इन पे ध्यान नहीं देता। लेकिन इस ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट बीच में अनाउंसमेंट भी की गई थी कि यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन को कोई दिक्कत हो टेक्निकल अपने सीट, चार्जिंग सॉकेट वगैरह से, तो वो बुला सकते हैं। ऑन बोर्ड पर्सन यहाँ पे अवेलेबल था, टेक्नीशियन अवेलेबल था। और इंटरनली हमें कई बार ये देखने मिलता है कि ट्रेन कुछ समय चलती है, उसके बाद में फिर
वो जो दिशा निर्देशक स्क्रीन्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ऊपर की एलईडी लाइट्स बंद हो जाती है, हमें जो है जो एलईडी सेगमेंट डिस्प्लेस होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले की जाती है वो बंद होते हुए नजर आते हैं इस पूरे के पूरे कोच में। और ओवरऑल ट्रेन में ये कहीं पर भी नहीं था, यानी कि वर्कशॉप्स ने बहुत अच्छा काम किया है मेंटेनेंस का। एट द सेम टाइम जो डेली क्लीनिंग स्टाफ है वो भी अच्छा काम कर रहा है। फूड क्वालिटी जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह थे ये मैं मानता हूँ नॉर्मल रेलवे स्टैंडर्ड्स के ऊपर थे, लेकिन जो इवनिंग का खाना था वो ऑब्वियसली रेलवे के स्टैंडर्ड्स का ही था, कुछ बहुत ज़्यादा गंदा या बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे डिफरेंस नहीं था। पंक्चुअलिटी के मामले में देखो वंदे भारत जो है कई ट्रेनों से हेट लेती है क्योंकि इसको साइड में निकाल के दूसरी ट्रेनों को निकाला जा सकता है। इनफैक्ट इस जर्नी के कुछ दिनों बाद में मैंने एक जर्नी की जिस रूट में हमारे पीछे से एक वंदे भारत आ रही थी, जिस समय में मुझे तकरीबन नासिक शहर को पार कर लेना चाहिए था मुंबई से, उस टाइम पे मैं कसारा तक पार नहीं कर पाया था क्योंकि हमें साइड में लेकर वंदे भारत ट्रेन को जो है वो पास कराया जा रहा था। तो ऑब्वियसली इस वाले सिनेरियो में पास होने वाली ट्रेन में हूँ तो कहीं पर भी हमें ज़्यादा ऐसे रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट कई ट्रेनों को हमने पास किया और टाइम टू टाइम हर स्टेशन पे ये ट्रेन पहुंची। और एक और थॉट, पहले इसके मैं कई बार अहमदाबाद जा चुका हूँ जिसके अंदर मेरे लिए ये ट्रेन वाली जर्नी पहले थी। इसके पहले जितनी बार मैं अहमदाबाद गया हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स में यहाँ पे वाया प्लेन गया हूँ और 2 बार जो है मैं वाया रोड गया हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ये लगा क्योंकि आप जो है अराउंड इवनिंग 8:30 9 बजे तक अहमदाबाद पहुंच जाते हो मुंबई से सफर शुरू करने के बाद तकरीबन 3:45 बजे। तो ये बहुत रैपिड जर्नी है। ऊपर से क्योंकि ये आपको शहर के बीचों बीच छोड़ रही है तो ऑटो हो गया, मेट्रो हो गया, ये इजीली मिल जाता है। एट द सेम टाइम एयरपोर्ट जो है वो बहुत गड़बड़ जगह है पहुंचने के लिए और साथ साथ स्पेशली अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो आने जाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, बहुत छोटा होने की वजह से, प्लस एक्सपेंसिव भी बनता है वहां से आना जाना। तो मेरे हिसाब से ये मोर प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगा मेरे लिए इन फ्यूचर। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स रहे हैं इन रिगार्ड्स टू वंदे भारत ट्रेन कुछ समय बाद इनके ऑपरेशंस की, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो ठीक लगी होगी तो मुझे वो भी बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।